कि आप इंदौर से हैं। जी जी। सोनम और रघुवंशी की जो ना आपको पता है कि क्या हुआ अभी तक, क्या कहना चाहेंगे? कि जैसे हमें हमारे दिल को बहुत ठेस पहुंची। ये सब सोनम ने अपनी मम्मी को कह दिया था कि मैं वहाँ शादी नहीं करूंगी, तो इसकी मम्मी का काम था ना कि उसकी शादी जबरदस्ती नहीं करवाती। और फिर सोनम को मारना था तो माँ को मारती ना, किसी के बेटे को क्यों मारा? वो या तो थाने में जाके रिपोर्ट करती कि मेरी माँ जबरदस्ती शादी कर रही है, बोलती कि नहीं बोलती, तो वो थाने वाले कुछ करते या कुछ आगे कोई कार्रवाई होती। वो किसी का बेटा बच जाता, आज जान से मरने से पहले बच जाता ना किसी का जवान बेटा। और आगे भी लड़कियों को यही हुआ, मतलब अपना वो देना चाहती हूँ बयान कि आगे हर लड़की को हर लड़के को चाहिए, जब तुम्हें पसंद नहीं है कोई लड़का लड़की तो आप जाके क्लियर बोल दो थाने में जाके कि हमें ये पसंद नहीं है, जबरदस्ती हमारी इससे शादी कराई जा रही है। तो आज किसी का ऐसा घर नहीं गुजरता। किसी माँ का गलती किसकी है आंटी जी? वो लगती गलती किसकी है? गलती सोनम की माँ की गलती है। सोनम की भी गलती है, सोनम की माँ की गलती है। जब सोनम ने कह दिया था कि मैं उससे शादी नहीं करूंगा, मेरे किसी से अफेयर है, तो उसकी माँ को जबरदस्ती नहीं कराना था। लड़के की माँ को तो पता नहीं था ना कि इसका अफेयर चल रहा है, तो सोनम की माँ की गलती है। आंटी जी एक ना जो सामाजिक एक बना हुआ है कि वो गरीब है, निचले तबके का है, वो हम अपने बराबर के हैं। हर इंसान सोचता है छोटा नुकसान और बड़ा नुकसान, वो गरीब चल जाता छोटा नुकसान, अब ये बड़ा नुकसान कौन भुगतेगा? माँ के लिए तो बेटा चला गया ना। ये मारने की जो स्कीम है कि हम पति को हटा दो, ये दिमाग में आ कहाँ रहा है आज के बच्चों के दिमाग में? बस वो देखो घर में से शिक्षा गलत मिलती है ना, माँ बाप क्या करते हैं, छुट्टा छोड़ देते हैं बच्चों को। आज हमारी बच्चियाँ हैं, बच्चे जवान बच्चे हैं, हमारी भी बहुएं हैं, मगर हम लोग उनको बिठा के बोलना पड़ता है कि बेटा कभी भी गलत काम नहीं करना, कभी कानून अपने हाथ में नहीं लेना, जो बात है बड़ों को बिठा के बात करो। आज अपने क्या कर दिया, बच्चों के ऊपर सब चीज़ें छोड़ दी हैं कि भाई बच्चा पढ़ा लिखा है, बच्चा डिपेंड हो गया। आज हर बेटी और बेटे अपने फैसले ले रहे हैं, माँ बापों को उन्होंने एक तरफ कर दिया है। और हमारे ज़माने में क्या होता था, हमारे माँ बाप फैसले लेते थे, तो आज हमारा निभाव अभी तक चल रहा है हस्बैंड से। और आज का बच्चे पढ़ जाती तो क्या बेटा तू तो सब समझदार है, कर ले अपने से, तो उससे आप लोग माता पिता के कंट्रोल में थे, उसके अंडर में काम करते थे, आजकल के बच्चे कर नहीं पा रहे। ये आजकल के बच्चे और माँ बाप की गलती उसमें भी, अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहा है और अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को। जिनको ये लगता है कि हम पढ़ लिख गए हैं, माँ बाप तो पढ़े लिखे नहीं है। देखो माँ बापों ने क्या कर दिया, बेटा तू पढ़ लिख के बहुत बड़ा, हम तो हमारे बच्चों को आज भी डांटते, पढ़ने के बाद भी डांटते कि नहीं बेटा कितने भी पढ़ लिए, मगर बड़े बड़े होते हैं, बड़े तुम्हें गलत कभी नहीं करने देंगे। आज बहू है हमारे भी घर में, हमारी भी बच्चियां हैं, मगर हमको सही रास्ता जितना हो सके गलत करने से रोकते रहेंगे। एक ये भी बात आती है कि बेटियों को घर में है ना पाबंदियां लगाई जाती हैं, फिर इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। नहीं सब नहीं हो रहा है, अब तो सब पढ़ा रहे हैं, सब समझ रहे हैं, सब पूरा समाज भी समझ रहा है, बच्चियाँ भी समझ रही हैं, सब पढ़े लिखे हैं। लेकिन इस तरह की जो हरकत कर रहे हैं, ये उनकी मेंटेलिटी और उनका मतलब है ना उस पर डिपेंड करता है। पुराने जमाने में पाबंदियां थी जो लड़कियों के ऊपर, क्या वो जायज थी उस वक्त इस तरीके की घटनाओं को देखते हुए? पुराने ज़माने के हिसाब से था, अभी नए ज़माने की बात करें हम, और हमें नए ज़माने देखो पुराने ज़माने में जो लड़कियों को अदब कायदा सिखाते थे, घरों में पर्दे में रखते थे, तो ऐसे केस नहीं होते थे। जो आज हमने छुट्टा छोड़ दिया बच्चों को आज़ादी के नाम पे, तो आज आप देखो रेप के कितने केस हो रहे हैं, बच्चे किस अश्लील कपड़े पहन रही हैं, तो आदमी लोग क्यों नहीं उनको देख के वो प्रभावित होंगे? बच्चियाँ पर्दे में रहे, इज्जतदार कपड़े पहने, घरों में जितना हो सके दबके रहे, तो इस तरह से रेप के केस नहीं होए, देखा जाए ना तो बच्चे। शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जा रहे हैं लड़कियों के या लड़कों के, उनको क्या कहना चाहोगे? तो उसमें ये बड़ों की गलती है। देखो बाप जिम्मेदार है, बेटा जिम्मेदार है, भाई जिम्मेदार है। भाई पूरी अपनी बहन पे नजर रखे, बाप नजर रखे, शादी के बाद भी शोहर हस्बैंड नजर रखे, उसको सारी जरूरतों की पूर्ति करे और पूरी नजर रखे कि देखो क्या कमी आ रही है, क्यों तू किसी से चक्कर कर रही है, और चक्कर हो तो फिर 4 जनों को बिठा के थोड़ा कर। एक पति जो मजदूर है, वो सुबह में उठता है, काम पर जाता है, शाम को आता है, वो कैसे नजर रख पाएगा? जी क्या बोलना चाह रहा है? एक पति जो मजदूर है या फिर कोई भी पति है, वो काम पर जाता है सुबह सुबह और शाम को लौटता है, वो अपने पति के ऊपर किस तरीके से नजर रख पाएगा? उसको मालूम है कि मेरी पत्नी पढ़ी लिखी है, समझदार है, उसके बावजूद भी नहीं। ये तो देखो बेटी के भी माँ बाप को चाहिए, बेटी के माँ बाप को चाहिए कि उसको अपन फोनों पे हर तरह की बात करते हैं ना, तरह तरह समझाए कि नहीं बेटा हमने भी निभाव करा तुम्हारे पापा के संग, तुम भी इनके संग निभाव करो, गलत कदम मत उठाना। सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई जाती है कि मर्दों के लिए कोई कानून नहीं है, औरतों के लिए बहुत कानून है, औरतें बड़ी इजली है ना, बड़ी इजली केस कर पाती हैं। मर्दों के लिए भी कानून है, औरतों के लिए भी कानून है, सबके लिए। हमारा संविधान जो है वो हमारे को मतलब सही शिक्षा दे रहा है और सही मतलब मार्गदर्शन देता है, बस हमारे को फॉलो करना चाहिए। और आजकल के जो युवा हैं, जो लड़के हैं, वो कहते हैं कि हम अब शादी नहीं करेंगे डर के मारे, क्या कहना चाहेंगे? ये तो गलत है, ये तो गलत बात। बातों पर मतलब विचलित नहीं होना चाहिए, उसमें विचलित होने की कोई बात नहीं है। ये तो पेरेंट्स जिम्मेदार है, ये तो देखो शादी तो रुक नहीं सकती, पेरेंट्स जिम्मेदार है, पेरेंट्स जिम्मेदार
रहे। पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को धन्यवाद आपका। संभाल के रखें। देखो जी, मैं इसके लिए सबसे पहले जिम्मेदार जो ठहराता हूँ, आजकल जो युग चल रहा है वो मतलब अपग्रेड होता जा रहा है ना। मोबाइल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, वो सारी चीज़ ठीक है, बट इसमें सबसे पहली जो गलती है टीवी है ना। टीवी टेलीविज़न पर दिखाया जा रहा है, इसके अंदर क्या होता है कि आजकल जैसे एकता कपूर के नाटक है, उसके जो हमारे वर्गल चीज़ें प्रस्तुत की जा रही हैं, इसे समाज हमारा किस तरफ जा रहा है ये सोचने की बहुत ज़रूरत है ना। समाज का किस तरफ जा रहा है, और समाज में देखा क्या जा रहा है कि आदमियों के लिए तो देखो महिला आयोग है, पुरुषों के लिए क्या है, पुरुष आयोग है क्या। अब जितने भी केस हो रहे हैं, चाहे वो लेडीज़ काट करके ड्रम में डालती हैं या उसे राजा रघुवंशी को उस झील में फेंक दिया गया, तो इस तरीके से जो केस हो रहे हैं है ना, इस तरीके से जो केस हो रहे हैं, समाज किस तरफ जा रहा है ये देखने वाली बात है, ये देखने वाली बात है। जितने भी जिस तरीके से केस हुए हैं वो महिलाएं, वो वयस्क हैं, बच्चे नहीं हैं वो, ठीक है। मैं वही तो कह रहा हूँ। समझ है क्या करना है क्या गलत है।